तो दोस्तों मुझे पता है कि आज की ये जो वीडियो है बहुत ज़्यादा सिंपल होने वाली है, बहुत कम समय की होने वाली है, 2-3 मिनट का ही होगा शायद क्योंकि मैं आपको आपसे मुझे और कुछ भी बातें करनी है, ठीक है ना? तो बेसिकली आज के इस वीडियो में ना मैं आपको बताऊँगा कि एक स्विच का कनेक्शन कैसे होता है। बहुत बेसिक है एंड मुझे पता है ये 2026 है एंड हो सकता है कि ये वीडियो सर्च में आए एंड या फिर हो सकता है कि ये वीडियो ना चले क्योंकि ये 2026 है एंड इसके हिसाब से देखा जाए तो बहुत सारे लोगों का स्विच का कनेक्शन तो पता ही है एंड मैं जो हमारा सिंगल पोल का होता है ना बस नॉर्मल ऑन ऑफ करने का ठीक है अभी मेरे पास है अभी मैं आपको वो लाके भी दिखाऊंगा तो वो स्विच का कनेक्शन एक्चुअली में करना कैसे है एक्चुअली में ये जो वीडियो है ना ये मैं जो स्टार्टिंग से अभी नया नया सीख रहे हैं इलेक्ट्रिकल के ऊपर तो उनके लिए है एंड मैं यहाँ पर बस आपको डायग्राम करके ही दिखा सकता हूँ क्योंकि अभी ना मैं आपको प्रैक्टिकल करके नहीं दिखा सकता क्योंकि अभी मेरे पास कुछ है नहीं ठीक है ना बट हाँ मैं आपको अच्छे से दिखा सकता हूँ यानी कि है नहीं का मतलब ये है कि मेरे पास अभी टू पिन सॉकेट नहीं है और वायर्स भी अभी फिलहाल के लिए मेरे पास नहीं है लेकिन मैं आपको पेन और पेपर की मदद से आराम से दिखा सकता हूँ ठीक है ना तो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो गाइस देखो ये ना मेरे पास एक कोना कंपनी का एक ऑन ऑफ स्विच है एंड अभी ऐसा मेरे पास एक और था पहले भी लेकिन अभी ये बिल्कुल नया है ठीक है ना चलिए अभी मैं आपको इसे खोल के दिखाता हूँ कि एक्चुअल में होता कैसे मुझे पता है आप सब लोग सोच रहे होंगे कि यार स्विच का कनेक्शन अब के टाइम पे कौन बनाता है लेकिन मैं बनाऊंगा क्योंकि गाइस मुझे पता है बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं ना मतलब वो भी नए नए स्टार्टिंग में होते हैं तो बॉक्स में देखो सबसे पहले तो आपका कुछ इसमें दो इस टाइप का स्क्रू रहता है ठीक है ना तो इस प्रकार का स्क्रू रहेगा एंड यहाँ पे ना इसमें कुछ इस प्रकार की आपको स्विच मिल जाएगी ठीक है आपके घर में होगा ही आपने देखा होगा कुछ इस प्रकार का ठीक है एंड ये किस तरीके से चलता है वो भी मैं आपको इसी वीडियो में बताऊंगा तो ये हमारे कुछ इस प्रकार से ऑन होता है एंड ये हमारे कुछ इस प्रकार से ऑफ हो जाता है अब वैसे इसका कनेक्शन मैं आपको पेपर में बना पेपर पेन से बना के दिखा दूंगा लेकिन उससे पहले आपको ये जानना जरूरी है कि एक्चुअल में हमारा जो स्विच होता है वो एक्चुअल में काम कैसे करता है दोस्तों देखिए डबल स्विच का जो डबल पोल होता है ना हमारा उसके बारे में वो हमारे एसी में लगता है उसके बारे में मैंने ऑलरेडी वीडियो बना दी है डिस्क्रिप्शन में आपको इजीली मिल जाएगा एंड ऊपर आई बटन में भी मिल जाएगा तो बेसिकली होता क्या है ना ये स्विच हमारा काम कैसे करता है अब देखिए गाइस वो तो मैं आपको डायग्राम में दिखा ही दूंगा लेकिन फिलहाल के लिए ऐसे समझ लो कि यहाँ पे देखिए यहाँ पे हमारा न्यूट्रल फेज का जो कनेक्शन होता है आपको पता होगा करंट यहाँ पे आ रहा है ठीक है एंड मान लेते हैं ये हमारा एक बल्ब है एंड ये हमारे इसमें करंट आ रहा है तो फिर क्या होगा कि जैसे ही आप इसमें इनपुट ऐसे बल्ब को दे दोगे तो आपका बल्ब जो है वो आपका ग्लो करने लग जाएगा यानी कि ऑन हो जाएगा ठीक है लेकिन अगर मान लेते कि आपका ये जो सर्किट है ये अगर हमारा तार यहाँ पे कटा होगा ठीक है मैं आपको अच्छे से समझा रहा हूँ ठीक है तार यहाँ पे कटा होगा तो फिर क्या बल्ब जलेगा एक टर्मिनल से नहीं जलेगा तो फिर दूसरे टर्मिनल को जैसे आप इसमें कनेक्ट करोगे तो फिर जाके बल्ब आपका जलेगा वीडियो को पूरा देखना मेरे दोस्तों तो उसके बाद जाके आपका बल्ब जलेगा ना तो वही जो दो वायर्स है वही आपको स्विच में लगाना है अब आगे कैसे लगाना है चलिए मैं यहाँ पर आपको डायग्राम करके दिखाता हूँ तो यहाँ पर मैंने टोटली 5 पॉइंट्स लिखे हैं जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है प्लीज इसे आराम से देखते रहना क्योंकि यहाँ पर मैं आपको बहुत ही जरूरी चीज समझाने वाला हूँ और ये भी बताऊंगा कि कौन सा स्विच का कनेक्शन कैसे करना है और कौन से वायर का भी आपको इसमें इस्तेमाल करना है और क्या क्या नहीं करना चाहिए आपको वो सारी की सारी चीजें मैं आपको बिल्कुल डिटेल में बताऊंगा तो इसलिए ध्यान से देखते रहिएगा फ्रेंड्स तो यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं ये जो हमारा सिंगल स्विच कनेक्शन है इसके बारे में ठीक है ना इसके बारे में मैं यहाँ पर आपको बिल्कुल डिटेल में बताने वाला हूँ और ये जो है ना ये हमारा वन वे स्विच होता है ठीक है ना जो कि 6 एम्पीयर का होता है तो उसी के बारे में ही मैं यहाँ पर आपको बताने वाला हूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हो सबसे पहले तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि इसमें पहले से ही लिखा हुआ है वन वे स्विच 6 एम्पीयर और 240 वोल्ट्स का ठीक है जो कि हमारा कोना कंपनी का ही है और जनरली हम नॉर्मली ना हम इसी का ही यूज करते हैं ज्यादातर घर में तो देखिएगा सबसे पहले 1 नंबर पे अगर मैं बताऊं तो आपको नॉर्मल जो सिंपल हमारा बल्ब का कनेक्शन होता है उसके बारे में मैं यहाँ पर आपको बताता हूँ तो सबसे पहले आपको एक बल्ब का होल्डर लेना है देन बल्ब लेना है एंड इसमें ना आपको कोई अर्थिंग का कनेक्शन तो नहीं मिलेगा क्योंकि इसमें ऑलरेडी सिर्फ न्यूट्रल और फेज का ही कनेक्शन होता है तो और इसमें अर्थिंग का नहीं होता है ठीक है ना फ्रेंड्स तो इसका कनेक्शन आपको किस तरीके से करना है चलिए सबसे पहले मैं आपको वो बताता हूँ तो यहाँ पर सबसे पहले आपको इसमें होल्डर में ना एक वायर को कनेक्ट कर लेना है स्विच के साथ एक को और दूसरे को ऐसे ही फेज में आपको कनेक्ट कर लेना है न्यूट्रल को आपको डायरेक्ट इसमें लगाना है अब इसमें होगा क्या यहाँ पर मैंने इसे ऑन करके रखा है तो ऑन करूंगा तो क्या होगा कि जैसे ही मैं इसे ऑन करूंगा तो ये जो वायर है ना जो इसमें गैप है ना तो यानी कि ये हमारा क्या हो जाता है ये हमारा अभी ओपन सर्किट है ठीक है अगर अभी मैं इसे ऑफ करूंगा तो ये हमारा ओपन सर्किट हो जाएगा ओपन सर्किट का मतलब हमारा इसमें सर्किट कंप्लीट नहीं है और अगर क्लोज सर्किट होगा तो इसका मतलब ये है कि हमारा इसका सर्किट जो है वो कंप्लीट है तो जिसकी वजह से हमारा जो बल्ब है वो हमारा ऑन हो जाएगा
तो अब ये हमारा ऑन है, तो फिर ये जो बीच में जो आप गैप देख रहे हो ना, ये गैप यहाँ से तो दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे इसमें अंदर से आपस में कनेक्टेड है, जिसकी वजह से ये हमारा क्लोज्ड सर्किट बन जाता है और हमारा जो बल्ब है वो हमारा ऑन हो जाएगा। अब इसका कनेक्शन कैसे होगा कि यहाँ पे इसमें 2 टर्मिनल्स है, यहाँ पर आपने इसे सिंपली कनेक्ट कर लिया एंड यहाँ पर आप इसमें 220 वोल्ट एसी करंट दोगे, तो फिर आपका जो बल्ब है वो आपका इजीली ऑन हो जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं सेकंड नंबर पे। तो सेकंड नंबर पे आपका जो एक स्विच बोर्ड होता है, जो एक 5 पिन का प्लग होता है और एक स्विच होता है, नॉर्मली उसी को अगर आप खुद बनाना चाहते हो तो उसका कनेक्शन कैसे करना है। जैसे मैंने आपको बताया था, इसका कनेक्शन जैसे स्विच के साथ हुआ है इस होल्डर के साथ, तो ठीक वैसे ही इसके साथ भी होगा। बस देखिए यहाँ पे ना, इसमें आपको क्या करना है, जो फेज का कनेक्शन है वो यहाँ पे आपको लगा लेना है और जो न्यूट्रल का है उसे आपको एक स्विच से लगा के दूसरे स्विच के एक और टर्मिनल से निकाल के न्यूट्रल को देना है और यहाँ पे जो अर्थिंग का है उसे याद करके आपको लगाना है, अदरवाइज आपको करंट लग सकता है। किसी भी जो आपका होम अप्लायंसेस होता है ना, उसमें अर्थिंग का जो हमारा 3 पिन प्लग होता है, तो उसको आपको इसमें लगाना है ना, तो उसमें अर्थिंग का होता है। तो इसी वजह से याद करके अर्थिंग का कनेक्शन भी आप ज़रूर से कर लीजिएगा। अदरवाइज अगर आपके पास, जैसे मान लेते हैं अगर आपके पास कोई बल्ब है, तो बल्ब के लिए तो कोई अर्थिंग का नहीं होगा, तो इसलिए आप नॉर्मली जो हमारा बल्ब होता है उससे ही इसे लगा सकते हैं। लेकिन हाँ, अर्थिंग का लगाओगे तो फिर अगर जो मान लेते हैं जिसमें करंट लग सकता है, तो फिर उसमें 3 पिन प्लग होगा ना अर्थिंग के लिए, तो उस वो आप इसमें भी यूज़ कर सकते हो और नॉर्मली बल्ब वगैरह भी आप इसमें इज़िली यूज़ कर सकते हो। नॉर्मली जो हमारा फ़ोन चार्जर होता है, टीवी होता है, वो सब भी आप इज़िली यूज़ कर सकते हो। अब 3 नंबर पे बात करते हैं, मान लेते हैं कि आपको फैन का कनेक्शन करना है, तो उसका कनेक्शन कैसे करोगे? तो फैन का कनेक्शन सिंपली यहाँ पर आप देख सकते हो, इसमें हमारा ये सीलिंग फैन है, तो इसमें न्यूट्रल और फेज का है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है कि जो फेज का वायर है, उसको आपको जैसे मैंने पहले 1 नंबर और 2 नंबर पे बताया था, उसका जो स्विच का कनेक्शन है वो आपको नॉर्मली कर लेना है और उसके बाद जो रेगुलेटर होता है ना, उसमें भी स्विच के जैसे ही 2 वायर्स होते हैं, तो उसको भी यहाँ पर आपको कुछ इस प्रकार से कनेक्ट करके फैन में लगा लेना है। कनेक्ट कर लेने के बाद जो हमारा न्यूट्रल का वायर बच गया, वो हमारा बच जाता है और फेज का वायर बच जाता है इनपुट के लिए। या तो आप ऐसा भी कर सकते हो, अगर आपको रेगुलेटर नहीं लगाना है तो फिर आप इसको ना ही लगाओ, इसे डायरेक्ट ऐसे ही लगा दो, ठीक है? तो ऐसा करोगे तो फिर जैसे आप फैन को ऑन करोगे तो फिर फैन आपका फुल स्पीड में चलने लग जाएगा, जो सीलिंग फैन होता है, ठीक है? और या तो आप चाहो तो इसे यहाँ पे भी लगा सकते हो, दोनों बात एक ही होती है, ठीक है ना? तो आप इसे इज़िली इस तरीके से भी कनेक्ट कर सकते हो। और हाँ, दोस्तों याद रखना, किसी भी चीज़ में कोई भी डाउट हो कमेंट करके ज़रूर से पूछना। ये वीडियो में मतलब हो यानी कि ये जो वीडियो ना, ये किसी ने भी शायद नहीं बनाया होगा 2026 में, ठीक है? लेकिन मैं यहाँ पर आपको बताना चाहता हूँ ना कि जो-जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, जो कि आपको बेसिक से जाननी ज़रूरी है ना, वो सारी चीज़ें भी मैं यहाँ पर आपको सिखाता हूँ, बेसिक से लेकर एडवांस तक। तो अगर आप हमेशा इस चैनल पर जुड़ना चाहते हो तो फिर अभी के अभी सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको मैं हमेशा प्रोवाइड करता रहूँगा, ठीक है? उसके बाद दोस्तों बात करते हैं 4th नंबर पर। तो 4th नंबर पे यहाँ पर आप देख सकते हो, मान लेते हैं आपने यहाँ पे 2 स्विच लगा लिया और 2 सॉरी 2 सॉकेट लगा लिया और 2 स्विच लगा लिया। एक जो हमारा सॉकेट है वो इस स्विच से काम करेगा और जो ये वाला सॉकेट है ये इस स्विच से काम करेगा। तो उसका कनेक्शन कैसे करेंगे? जस्ट मैंने इसे ना बस फ्लिप कर दिया है ताकि आपको मैं कनेक्शन दिखा सकूँ। तो यहाँ पर आपको इसमें पहला जो कनेक्शन है, वो आपको स्विच के कुछ इस प्रकार से लगा लेना है। देखिएगा, इसमें आपको बताता हूँ, ये हमारे 2 स्विच है, यहाँ पर इन दोनों को आपको मिलाकर यहाँ पे इसमें फेज का कनेक्शन इनपुट कर देना है। उसके बाद जो आपका न्यूट्रल का होता है, उसे आपको यहाँ पे लगाना है एंड यहाँ पे लगा के इसमें न्यूट्रल लगा लेना है। और जो यहाँ पे ये वाला टर्मिनल बच जाता है आपका फेज का, उसे आपको यहाँ पे स्विच के साइड लगा लेना है एंड यहाँ पे आपको इसके साइड लगा लेना है। अब इससे होगा क्या कि जैसे आप इसे ऑन करोगे, यानी कि मान लेते हैं आपने इसमें कनेक्शन यानी कि पावर सप्लाई दे दिया, तो फिर जैसे आप इसको ऑन करोगे तो ये ऑन हो जाएगा, ये आपका ऑफ रहेगा। जैसे आप इसे ऑन करोगे तो ये आपका ऑन हो जाएगा, अगर इसे ऑफ करोगे तो ये आपका ऑफ होके बस यही वाला ऑन रहेगा। या फिर दोनों को अगर आप ऑफ करोगे तो फिर किसी में भी पावर सप्लाई नहीं आएगी, दोनों को ऑन करोगे तो दोनों में ही पावर सप्लाई आ जाएगी। और याद रखना, इसमें भी आपको अर्थिंग कुछ इस प्रकार से कर लेना है, दोनों का जो अर्थिंग है उसे एक साइड पर निकाल के अर्थिंग कर लेना है, ठीक है? याद करके इस चीज़ का आपको ध्यान में रखना है, अदरवाइज़ आपको करंट लग सकता है अगर कोई भी 3 पिन प्लग आप इसमें लगाते हैं। बाकी बल्ब जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, बल्ब में कोई अर्थिंग का नहीं होता है, तो फिर इसी बल्ब में क्या, जो हमारे नॉर्मल टीवी वगैरह होता है, मोबाइल चार्जर होता है, उसमें अर्थिंग का तो होता नहीं है, ठीक है? लेकिन जो हमारा फ्रिज वगैरह होता है ना, तो उस सब पे भी इसमें होता है। हालाँकि ये फ्रिज के लिए एक्चुअल में नहीं है, ठीक है ना? फ्रिज के लिए एक बड़ा वाला आता है, वो अभी मैं आपको ये 4th नंबर है ना, तो 5th नंबर पे मैं यहाँ पर आपको बताने वाला हूँ। और हाँ, वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी शायद, ठीक है? लेकिन आपको सीखने को बहुत कुछ मिल रहा होगा, ठीक है?
और ये है हमारा 3 पिन प्लग। 3 पिन प्लग में मैं यहाँ पर आपको बस इतना बताना चाहता हूँ कि अब ये इस वायर के बारे में तो मैंने बता दिया है कि और इस सॉकेट के बारे में भी मैंने आपको बता दिया है कि ये हमारा अर्थिंग का है, ये हमारा न्यूट्रल का है, ये हमारा फेज का है। लेकिन जो आप इसमें प्लग लगाओगे, वो उस प्लग के बारे में भी तो आपको पता होना चाहिए ना। तो इसी वजह से मैंने यहाँ पर इसमें प्लग के लिए भी बना के रखा है। तो यहाँ पे ना इसमें अर्थिंग का है, ये आपका जो पहला वाला मोटा वाला पिन होता है ना, इसी के साथ कनेक्टेड होता है, वो आपका अर्थिंग का है। और ये जो बाकी के 2 बचते हैं, वो आपके किसी भी टर्मिनल पर आप इसमें न्यूट्रल और फेज पर लगा सकते हो। यानी कि इसे आप न्यूट्रल लगा सकते हो, इसे आप फेज पे लगा सकते हो, या फिर इसे आप न्यूट्रल लगा सकते हो, इसे आप फेज लगा सकते हो। इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होती है। बस याद रखना, अर्थिंग का कनेक्शन इसमें बिल्कुल भी मत करना। अर्थिंग का कनेक्शन सिर्फ इसी में ही होगा और किसी में भी नहीं। उसके बाद 5 नंबर जो पॉइंट है, वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। वो है हमारा हेवी लोड्स के लिए। अब हेवी लोड्स का मतलब होता है हाई वोल्टेज। अब हाई वोल्टेज में आप क्या लगा सकते हो? देखिए, तो यहाँ पर इसके मेन यूजेस में मैंने इसमें कुछ 3-4 पॉइंट्स लिखे हैं, वो आपको ध्यान में ये सुनना है, ठीक है? तो पहली बात करते हैं एयर कंडीशनर्स के ऊपर। तो एयर कंडीशनर्स में आप पावर स्प्लिट एंड विंडो एसी यूनिट्स वगैरह लगा सकते हो, जो कि आपका एसी वगैरह होता है उसमें। और वाटर हीटर जैसे कि आपका जो गीज़र होता है, तो जो कंटीन्यूअस पावर सप्लाई है, वो उससे यानी कि कंटीन्यूअस लोड होता है, जो हीटिंग लोड्स होता है, उससे वो सेफली हैंडल कर सके। तो इसी वजह से आपको इस स्विच को लगाना है। किसको? 16 एम्पीयर का। अब ये किस टाइप का दिखता है, ये 16 एम्पीयर और 6 एम्पीयर का, वो सब मैं आपको दिखाने वाला हूँ वीडियो के एंड में। तो इसे आपको लगाना पड़ेगा ही पड़ेगा, ठीक है? जैसे कि आपका गीज़र जो होता है हो जाता है उन सब में। और बात करें किचन अप्लायंसेस की, तो किचन अप्लायंसेस में भी इसका आपको इसमें इस्तेमाल करना है, ठीक है? जैसे कि यूज्ड फॉर हेवी हीटिंग डिवाइस लाइक माइक्रोवेव ओवन्स, ओटीजीज़ एंड लार्ज इलेक्ट्रिक केटल्स। इसका मतलब ये है कि जो आपका माइक्रोवेव ओवन्स होता है, ओटीजीज़ होता है, और जो इलेक्ट्रिक केटल्स होता है ना, वो बहुत ज़्यादा वॉटेज का होता है, ठीक है? जो पानी को गर्म करता है ना, और माइक्रो ओवन तो आपको पता ही होगा, ठीक है? उस उन सब में भी लगता है, ठीक है? उसके बाद बात करते हैं 4th नंबर पॉइंट की। तो यूटिलिटी मशीन्स, पावर हेवी मोटर्स इन वॉशिंग मशीन्स और हेवी ड्यूटी वाटर पंप्स। इसका मतलब ये है कि जो आपका हेवी ड्यूटी होता है, यानी कि जो आपका जो वॉशिंग मशीन होता है, और जो आपका हेवी ड्यूटी वाटर पंप्स होता है, जो पानी का जो पंप होता है ना, उसके लिए। और जो आपका वॉशिंग मशीन होता है, उसमें तो बहुत हेवी सा मतलब मोटर लगा होता है ना, तो उसकी वजह से गाइस अभी आप देख सकते हो फ्लैशलाइट ऑफ हो गई है, क्योंकि 9 मिनट तक मैं यहाँ पर वीडियो बना रहा हूँ और मोबाइल काफ़ी ज़्यादा हीट हो चुकी है, ठीक है ना? इसी वजह से कैमरा ऑफ हो चुका है, ठीक है ना? और सिर्फ इतना ही नहीं, एंड आपका जो मान लेते हैं डेस्कटॉप कंप्यूटर है, और इन्वर्टर है, और रेफ्रिजरेटर्स है, यानी कि जो फ्रिज वगैरह है, उसके लिए भी आपको यही 16 एम्पीयर का यूज़ करना है। गलती से भी आप इस 5-6 एम्पीयर का, जो 6 एम्पीयर का तो ज़्यादातर होता है, लेकिन कभी-कभार क्या होता है, यही स्विच आपको मान लेते हैं ये जो 6 एम्पीयर का होता है ना, यहाँ पर ये हमारा ₹31 का मिलता है, यहाँ पे ₹30 में मिल जाता है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, इसी को ही ₹15 में बेच देते हैं, जो कि 4 एम्पीयर या फिर 5 एम्पीयर का होता है, लेकिन वो उसे 6 एम्पीयर का बोल के बेच देते हैं, जैसे कि हमारे घर के पास भी हुआ था, ठीक है? घर के पास तो नहीं, उससे थोड़ा दूर है, ठीक है? तो वो लोग भी ऐसा करके बेच देते हैं, जो कि सही बात बिल्कुल भी नहीं है। जो रेटिंग एक्चुअल में आपको ओरिजिनल कंपनी जैसे कि कोना वगैरह में मिलता है, आपको ओरिजिनल को भी नहीं लेना है। तो ये जो 16 एम्पीयर का होता है, ये आपका हेवी यूजेस के लिए होता है, और 5-6 एम्पीयर का जो है, वो आपका नॉर्मल यूजेस के लिए होता है। अब बात करते हैं व्हाई इट इज़ नीडेड, ठीक है? तो प्रिवेंट्स ओवरहीटिंग, रेगुलर 6 एम्पीयर स्विचेस विल मेल्ट, बर्न और स्पार्क व्हेन ड्रॉ अप्लायंसेस। तो इसका मतलब ये है कि जो आपका ओवरहीटिंग होता है, ठीक है ना? यानी कि ये ना ओवरहीट नहीं हो सकता। अगर मान लेते हैं आपने एसी, ये जो हेवी ड्यूटी है ना, अगर आपने जो बहुत ज़्यादा लोडिंग यानी कि जो ज़्यादा करंट जो खींचता है ना, उसके जगह पे अगर आपने ये जो हमारा रेगुलर जो हमारा नॉर्मल 6 एम्पीयर का स्विच होता है, अगर उसे लगाओगे तो फिर ये आपका जो है ना, मतलब पहले तो हीट होगा, फिर उसमें अगर हीट होगा तो फिर वो मतलब जलने लग जाएगा, उस वो मेल्ट होने लग जाएगा। फिर मेल्ट होगा तो फिर उसकी जो कनेक्शन थी ना, जो सर्किट जो आपका कंप्लीटेड होने के आपका कंप्लीट हो रहा था, उसकी वायर धीरे-धीरे लूज़ हो जाएगी मेल्ट होने के कारण, जो बॉडी होता है ना स्विच का, तो वो अगर मेल्ट हो जाएगी तो फिर उसमें स्पार्क भी होगा, और हो सकता है कि उसमें आग भी लग सकती है, ठीक है? उसके बाद इसमें लिखा है मैंने, एन्श्योर सेफ्टी, लोअर्स द रिस्क ऑफ सीवियर इलेक्ट्रिकल शॉर्ट सर्किट्स एंड
हाउस फायर। इसका मतलब ये है कि मतलब इसे अगर आप मतलब लगाओगे ना, अगर इसी 16 एम्पीयर का स्विच लगाओगे तो मतलब जो रिस्क होता है ना वो बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। मतलब सीवियर इलेक्ट्रिकल शॉर्ट सर्किट होने का या फिर घर में आग लगने का, तो ये ना वरन की यानी कि जो रिस्क है ये बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। तो इसी वजह से ही आपको इसका यूज़ डेफ़िनेटली करना ही चाहिए, ठीक है? और अब बात करते हैं इसके कनेक्शन की, तो इसके कनेक्शन जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि मैं यहाँ पर आपको 4 पॉइंट्स बताने वाला हूँ, ठीक है ना? तो कुल मिला के तो 5 पॉइंट्स ही हुए हैं, लेकिन मैंने इसलिए बताया है क्योंकि इसका कनेक्शन भी भाई सेम है, बट 5 पॉइंट्स फिर भी चलिए बोल देते हैं, ठीक है? क्योंकि यहाँ पे ना इसका कनेक्शन सेम तो है, ठीक है? ये सेम तो है, लेकिन में थोड़ा अलग है, ठीक है? ये आपका जो नॉर्मल स्विच यानी कि जो नॉर्मल आपका बोर्ड होता है, ये आपका से देख सकते हो आप 5 पिन का है, लेकिन एक्चुअल में ये जो है हमारा, ये हमारा 1, 2, 3, 4, 5, 6 और ये जो है ना, ये हमारा 16 एम्पीयर का स्विच है। तो इसका कनेक्शन कुछ इस प्रकार से होगा, जो आपका फेज का कनेक्शन है, इस प्रकार से हो जाएगा, जो न्यूट्रल का है उस कनेक्शन में कर लेना है एंड दूसरे को न्यूट्रल में निकाल लेना है एंड जो अर्थिंग का है, उसे आपको याद से कर लेना है। एंड अब बात करते हैं इसमें आपको कौन से वायर का यूज़ करना है, तो इसमें आपको 2 एमएम प्योर कॉपर वायर का इसमें इस्तेमाल करना है और नॉर्मल यूज़र्स के लिए जो आपका जो 5 एम्पीयर का स्विच होता है, उसके लिए नॉर्मल यूज़र्स के लिए आपको 1.5 स्क्वायर एमएम कॉपर फॉर लो पावर 6 एम्पीयर सॉकेट्स, ठीक है? देखिए यहाँ पे ना आपको इसमें बिल्कुल प्योर कॉपर वायर का ही इसमें इस्तेमाल करना है, इसमें भी आपको कॉपर इस्तेमाल करना है। एंड इसमें ना आप नॉर्मली जो आपका फैन होता है, बल्ब होता है और फैन्स होता है, इन सबको आप इज़िली चला सकते हो। जो आपका नॉर्मल टीवी वगैरह होता है, तो उन सबको आप इज़िली चला सकते हो। और आपको जितनी सारी चीज़ें हैं अच्छे से समझ में आई होगी। अभी मैं आपको दिखाता हूँ ना कि ये जो है ना, मतलब ये किस टाइप का दिखता है। ओके, तो ये है हमारा वो 16 एम्पीयर का स्विच जिसके बारे में मैंने अभी आपको बताया था। तो इसी के साथ ही यहाँ पे आप देख सकते हो इसमें 6 पिन का एक सॉकेट भी होता है, ठीक है? जो कि इसी के ही साथ होता है, ठीक है ना? यानी कि ये जितना बड़ा है वो भी उतना ही बड़ा होता है। बस फ़र्क इतना होता है कि जो 3 पिन का जो प्लग होता है, वो एक तरीके से मतलब छोटा-सा भी आता है और बड़ा-सा भी आता है, तो वो आप इसमें कनेक्ट कर सकते हो एंड ये काफ़ी ज़्यादा हेवी ड्यूटी का होता है एंड इसमें अभी फ़िलहाल के लिए इन्वर्टर कनेक्टेड है, ठीक है? एंड जो नीचे वाला यहाँ पे आप देख सकते हो, ये हमारा बेसिक सा होता है, ठीक है? 1, 2, 3, 4, 5 तो ये हमारा 5 पिन का होता है, ठीक है ना? बस उसमें थोड़ा अर्थिंग का एक्स्ट्रा होता है, इसमें भी इसमें अर्थिंग का एक्स्ट्रा नहीं होता है, ठीक है ना? जो बड़ा प्लग होता है ना, वो उसके लिए है एंड ये इसके लिए है नॉर्मल वाला एंड इसमें 6 एम्पीयर का जो नॉर्मल स्विच है वो इसके लिए ही है और इसमें अभी फ़िलहाल के लिए एक्वागार्ड को लगाया गया है। फ़िलहाल दोस्तों मैं इसे यानी कि इसका जो कनेक्शन है इसे ऑफ ऑन नहीं करूँगा। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर से कर लेना, ठीक है ना? तो चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, आपको इसके बारे में अच्छे से होप करता हूँ पता चल जाएगा एंड अभी ना मैं स्टार्टिंग से अभी ना मतलब आगे कुछ और भी ऐसे बेसिक वीडियोस लाऊँगा आप सबके लिए, ताकि आप सबकी बहुत सारी हेल्प हो सकते हैं, ठीक है ना? क्योंकि गाइस देखो, मुझे इलेक्ट्रिकल में भी बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट है एंड मैं उन सब पे बहुत ही अच्छे से रिसर्च करता हूँ एंड मुझे ऑलरेडी बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस हो चुका है बहुत सालों का, क्योंकि मैं ये सारे काम बिल्कुल बचपन से ही कर रहा हूँ, ठीक है ना? एंड मुझे इस काम से बहुत ज़्यादा लगाव हो चुका है, तो इसी वजह से मैं चाहता हूँ कि मेरे जितने भी सारे व्यूअर्स हैं, जितने भी सारे सब्सक्राइबर्स हैं, उन सबको मैं ये वीडियो पहुँचाना चाहता हूँ। लेकिन यार आप सबसे भी यार एक छोटी-सी मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर आपको सच में मेरी ये वीडियो अच्छी लगती है, तो फिर लाइक कर देना एंड चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर से करके इस वीडियो को शेयर अपने दोस्तों के साथ ज़रूर से कर देना, ठीक है? तो चलिए अभी मिलते हैं एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। इंटरेस्टिंग तो लाऊँगा मैं, लेकिन अभी फिलहाल के लिए कुछ-कुछ बेसिक वीडियोज़ भी मैं लाऊँगा, ठीक है? तो चलिए मिलते हैं, बाय-बाय।